और 5 मिनट में 25 खबरों के बाद बात हम छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां नगर निगम कर्मचारियों की एक और लापरवाही सामने आई है। नगर निगम कर्मचारियों की एक लापरवाही सामने आई है, जिसमें कचरे के ढेर में लगी आग दुकानों तक पहुंची। आग से 2 दुकानें जलकर राख हो गईं। कचरे के ढेर में कर्मचारियों ने ये आग लगाई थी। भोपाल के शिवाजी इलाके की एक घटना है, आपको जानकारी दे दें। सूचना मिलने के 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और यहां भोपाल नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कचरे के ढेर में 2 कर्मचारियों ने आग लगा दी और आग इतनी फैल गई कि दुकानों तक पहुंच गई, जिसके चलते 2 दुकानें जलकर राख हो गईं। सूचना मिलने के 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई। और ये बड़ी खबर आपको मिल रही है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल नगर निगम कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कचरे के ढेर में आग लगा दी गई। ये आग इतनी भयानक थी कि दुकानों तक पहुंच गई और जिसकी वजह से 2 दुकानें जलकर राख हो गई। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये भोपाल नगर निगम के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही की तस्वीरें हैं, जहां एक कचरे के ढेर में आग लगा दी गई और अब आग को बुझाने की मशक्कत जारी है। सूचना मिलने के 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कहा जाने वाले शिवाजी नगर में, जहां पर कुछ देर पहले ही नगर निगम की लापरवाही का एक नमूना देखने को मिला है, जहां पर जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने कूड़े के ढेर को उठाकर ले जाने के बजाय उसमें आग लगा दी, जिसकी चिंगारी जो उठ गई है आसपास की खड़ी तेल टंकी में और फिर जो है मैकेनिक की पूरी दुकान में आग लग गई है। यहाँ पे कुछ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, इनके सामने ये पूरा मामला, उन्हीं से बात करते हैं। क्या ये पूरा मामला है और कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है? यहाँ पर सबसे पहले नगर निगम कर्मचारी आए, उन्हें कचरा उठाना चाहिए था। उन्होंने कचरा ना उठाते हुए उसी कचरे में आग लगा दी और जैसे ही हवा चली तो वो चिंगारी उड़ के दुकान में गई और चूँकि दुकान में ऑयल का काम होता है, उसने आग पकड़ी और धीरे धीरे करते पूरे टायर में फैलती हुई आग ऊपर तक बिल्डिंग तक चली गई। कितनी देर बाद जो है फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचा है? तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हो गया हमें फ़ोन किए हुए। फायर ब्रिगेड नहीं आई तो ये सामने आप बिल्डिंग जो देख रहे हैं, इन्होंने कुछ मदद की। वहाँ की जो फायर ब्रिगेड मशीन थी उससे पानी की आग बुझाई गई। तकरीबन कितना नुकसान यहाँ पे आग आ जा रहा है दुकान का? तकरीबन 5 से 7 लाख का नुकसान तो। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं नगर निगम की लापरवाही का ये नमूना साफ साफ देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ स्वच्छ भारत की पहल की जा रही है नगर निगम की तरफ से, कूड़े की गाड़ियां, ढेरों गाड़ियां आती है, कूड़ा उठा के जाती है, लेकिन यहां पर जो है उसी की लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रदूषण अलग, लेकिन यहाँ पर जो आग लगी है ये साफ साफ इसका जिम्मेदार नगर निगम को ठहराया जा सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ सोनिया राणा, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज जन्मदिन है। जोगी के जन्मदिन के बहाने जोगी कांग्रेस आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। अजीत जोगी का 72वां जन्मदिन है और जिस पर पार्टी मिशन 72 के रूप में मनाने जा रही है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रदेश भर से 1 लाख लोगों को जुटाने की कवायद जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है। कांग्रेस से अलग होकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी बनाने वाले अजीत जोगी अपने जन्मदिन के बहाने आज चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। अजीत जोगी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से लोग पहुंचेंगे। जोगी के जन्मदिन को लेकर पूरी राजधानी को होर्डिंग्स और बैनरों से पाट दिया गया है। तो आपको बता दें कि अजीत जोगी का आज 72वां जन्मदिन है और इसी के साथ अजीत जोगी मिशन 72 को भी लॉन्च करने जा रही है। पूरी राजधानी को पोस्टरों और बैनरों में पाट दिया गया है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक बड़ा आयोजन रखा गया है, अलग अलग जिलों से लोग पहुंचेंगे। और संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। राघवेंद्र, अजीत जोगी का 72वां जन्मदिन है, मिशन 72 आज लॉन्च होने जा रहा है और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहां पर साइंस ग्राउंड में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगा दिया है और ये साइंस कॉलेज ग्राउंड में हम हैं इस वक्त,
जहां लगभग 72,000 कुर्सियां लगाई गई है, जिसमें उनके कार्यकर्ता जो हैं वो बैठेंगे और 12 अलग अलग जोन में इसको बांटा गया है, जिसमें 11 लोकसभा में, हर लोकसभा के लिए 6,000 कुर्सियां हैं। वहीं एक जो है यूथ विंग के लिए रखा गया है, NSUI और यूथ विंग के लिए। इस तरीके से 72,000 केवल कुर्सियां लगाई गई है। भारी भरकम स्टेज बनाया गया है, जिसमें करीब 1,000 लोग केवल स्टेज में बैठेंगे। और निश्चित रूप से इस जन्मदिन के बहाने जो अजीत जोगी जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा आज भी कायम है। वो जिस तरीके से प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की धुरी कहीं ना कहीं पहले उन तक सिमटी हुई थी। हालांकि बाद में जो है कांग्रेस में खटपट होने के बाद उन्होंने अलग से पार्टी बना ली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शक्ति प्रदर्शन करके इस चुनाव में दिखाना चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियों का जो अस्तित्व है वो छत्तीसगढ़ में वो उभारना चाहते हैं और क्षेत्रीय दल के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। और इस चुनाव में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो मिशन 7-2 लेकर चल रहे हैं। इस 7-2 के तहत वो चाहते हैं कि प्रदेश के लोग अजीत जोगी के साथ आएं और उनको चुनाव में जो है भारी भरकम जो है वोट दें। तो इस तरीके से चुनावी कवायद है पूरी जो है, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर ये कवायद की जा रही है। अपने जन्मदिन के बहाने अजीत जोगी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और साइंस कॉलेज ग्राउंड में जितना बड़ा ये पूरा जो है जो कवायद की गई है, लगभग 72,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था और 1 लाख लोगों को जोड़ने की कवायद जो है, ये बताने के लिए है कि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ते हुए अजीत जोगी अपनी चुनावी तैयारी में कहीं आगे नजर आना चाहते हैं। हालांकि प्रदेश की राजनीति में जनता सर्वोपरि है और वो तय करेगी कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से उनको कौन सी पार्टी के साथ जाना है। जी, साथ ही राघवेंद्र, मिशन 72 का यहाँ पर अजीत जोगी ने दावा किया है और जिस तरह से ये आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की कवायद की जा रही है, आज इससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि अजीत जोगी के दावों में कितना दम है। राघवेंद्र, निश्चित रूप से जो उनके कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो संकल्प लेंगे आज कि वो 72 सीटें अजीत जोगी को जीत के दिलाना चाहेंगे। ये उनका संकल्प होगा। हालांकि ये बहुत ही कठिन लक्ष्य है, क्योंकि प्रदेश की राजनीति सालों से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होते आई है। कहीं ना कहीं कभी भाजपा का सरकार, कांग्रेस की सरकार इस तरीके से रही है। हालांकि पिछले 3 कार्यकाल से भाजपा ही प्रदेश में काबिज है, लेकिन जो प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं उन्हीं के बीच जो है मुख्य मुकाबला होता रहा है। लेकिन अजीत जोगी ने जिस तरीके से क्षेत्रीय दल का अपना गठन करके ये कोशिश वो कर रहे हैं कि एक बार जो है इस आने वाले चुनाव में वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनके कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। अब ये चुनाव परिणाम और चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्षेत्रीय दलों का प्रदेश की राजनीति में कितना महत्व है। और जिस तरीके से अजीत जोगी कांग्रेस में सुप्रीमो माने जाते थे, वो अपने आप को हमेशा से ऊपर दिखाते थे, तो वो उसका असर इस चुनाव में पता चलेगा। साथ ही राघवेंद्र, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प जानकारी ये भी मिली है कि अजीत जोगी जो है वो अपना घोषणा पत्र किसी कोरे कागज पे नहीं बल्कि एफिडेविट के जरिए जारी करेंगे, और ताकि आगे आने वाले समय में अगर वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाती हैं, जोगी सरकार जो है अगर बन जाती है, तो जनता उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। ये एक बड़ी दिलचस्प जानकारी है। इसके बारे में आपके पास कुछ और ज्यादा जानकारियां हो राघवेंद्र? एफिडेविट में लिख के देते हैं वो कि वो जो वादे करेंगे वो पूरी करेंगे, तो आसानी से वो एफिडेविट दे सकते हैं, क्योंकि संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है कि क्षेत्रीय दल इस तरीके से प्रदेश में अजीत जोगी की सरकार बन जाए, क्योंकि बहुत ही कठिन लक्ष्य है, ये आसान लक्ष्य नहीं है। हालांकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने करिश्मा कर दिखाया था, तो असंभव भी नहीं है। लेकिन अगर एफिडेविट वो इस तरीके से दे रहे हैं तो निश्चित रूप से लोग उन पर विश्वास करते हैं कि नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन जो भी सरकार में आते हैं सारे लोग वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे जनता से करते हैं, लेकिन बहुत सारे वादे पूरे नहीं होते हैं। और यही वजह है कि जो है लगातार समय समय पर सत्ता बदल जाती है, लोगों का आक्रोश जो है वो पार्टी के खिलाफ दिखने लगता है। यही वजह है कि इस तरीके से सत्ता परिवर्तन होते रहता है। तो निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं पर बिल्कुल राघवेंद्र, अब मिशन 72 में कितना दम है ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। अजीत जोगी के दावों में कितना दम है ये भी चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र। जशपुर के बुटुंगा में बंधक बनाए गए सभी पुलिस अधिकारियों को छुड़वा लिया गया है। भाजपा नेता द्वारा पत्थल गढ़ी तोड़े जाने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एएसपी, एसडीओपी, टीआई समेत कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था।
पुलिस अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही सरगुजा रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बंधक बनाए गए पुलिस अधिकारियों को छुड़वाया गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि ग्रामीणों ने उन्हें बंधक नहीं बनाया था। विषय पे बात करना चाह रहे थे, तो बातचीत चल रही थी, क्योंकि महिलाएं बच्चे भी थे और ऐसी स्थिति थी, वो अपने हिसाब से पूरी बातें जो कर रहे थे वो चाह रहे थे कि हमारी बातें पूरी सुनी जाए। इस पर फोर्स वहाँ पे थी, काफ़ी पेशेंस से उन्होंने पूरी बातों को सुना और बातचीत की, और बातचीत के बाद उनकी जो भी शिकायत है उनको दिया, उसके बाद कोर्ट अभी निकल। तो कोई बंधक बनाने वाली बात उससे उनसे बात चल रही थी, उन्होंने कोई ऐसा घेर पे रुका नहीं था, परंतु वहाँ पे उनसे उनकी अपनी समस्या को पूरा सुन के जाने की बातें हुई। तो प्रशासन और पुलिस के कौन कौन से अधिकारी थे जिनसे वो 5 घंटे तक बात करते रहे? तो प्रशासन के तरफ से एसडीएम था और एडिशनल एसपी